नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह। मित्रों, आज हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद जी की जयंती है, तो इस संदर्भ में उनको श्रद्धांजलि देते हुए आपके जहन में एक बात डालना चाहता हूँ कि यद्यपि जयशंकर प्रसाद ने भारतीय नारी को आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठा के शीर्ष पर स्थापित किया, जिसके लिए अंग्रेजों ने हमारे भारतीय मानसिकता पर और हमारी साहित्य पर बहुत चोट की थी, लेकिन ये ध्यान रखें कि उनके समकालीन रचनाकार प्रेमचंद जी ने भी प्रसाद से कम नहीं लिखा है। तो उसी प्रसंग की थोड़ी सी चर्चा करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। आप भी मेरे साथ जुड़े। हिंदी कथा सम्राट का जन्मदिन है आज। जिन्होंने लिखा है, स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, और अगर नारी में पुरुष के गुण आ जाएं तो वह कुल्टा बन जाती है। मित्रों, हिंदी कथा साहित्य को प्रतिष्ठा के शीर्ष पर स्थापित करने वाले मुंशी प्रेमचंद का आज जन्मदिन है। 31 जुलाई 1880 को लमही वाराणसी में जन्म लेकर 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में ही उन्होंने अंतिम सांस ली थी। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध प्रभृति विविध विधाओं पर लगभग 30 वर्षों तक उनकी साहित्य साधना चली। 1906 से 1936 ईस्वी तक महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, मंगलसूत्र अपूर्ण जो है अंतिम उपन्यास माना जाता है। आरंभ में उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा, तो सोजे वतन 1908 को जब्त किए जाने के बाद हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से, यूं धनपत राय के नाम से भी जाने गए। अपने समय के उत्तर भारत के ग्रामीण परिवेश का उसकी संपूर्णता में उन्होंने जीवंत चित्रण किया है, और आज भी हिंदी कथा साहित्य उनके प्रभावों से विमुक्त नहीं हुआ है। आज उनकी जयंती है। उनके प्रति विनम्र श्रद्धा निवेदित करते हुए बस एक अछूते संदर्भ पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि भारतीय नारी को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान करने का जो श्रेय उनके समकालीन रचनाकार प्रसाद को दिया जाता है, प्रेमचंद का योगदान उनसे रत्ती भर भी कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया, घर वालों के भारी विरोध के बावजूद। यदि प्रसाद जी ने नारी तुम केवल श्रद्धा हो कहकर भारतीय नारी को प्रतिष्ठा प्रदान की, तो प्रेमचंद ने गोदान में मिस्टर मेहता से यह कहलवाकर उसे श्रेष्ठता के शीर्ष पर स्थापित कर दिया। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, और अगर नारी में पुरुष के गुण आ जाएं तो उल्टा बन जाती है। ऐसे महामानव के श्री चरणों में सत सत नमन। थैंक यू, धन्यवाद।